now angle made by transversal with two lines. टू लाइन्स से ट्रांसवर्सल लाइन जो एंगल्स बनाते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे. लाइन्स आर पैरेलल और नॉट पैरेलल. पैरेलल भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है. वेल लाइन्स आर पैरेलल तो दिस इज द फिगर, और अगर पैरेलल नहीं है तो ये फिगर. हम दोनों के थ्रू पढ़ेंगे एंगल्स. ये ट्रांसवर्सल लाइन ने पैरेलल लाइन्स को कट करा, इसके यहाँ कट करते एंगल्स बन गए. इस साइड पर कौन कौन से एंगल बने हैं? 1 2 3 4 वाली पैरेलल लाइन में जब इस लाइन को कट करा तो ये एंगल्स बन गए. सिमिलरली यहाँ पे बने 5 6 7 8. यहाँ पे भी तो दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करी है तो एंगल तो यहाँ पे भी बन रहे हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. अब दोनों में डिफरेंस क्या? एंगल तो यहाँ पे भी बने वहाँ पे भी बने. पहले हम एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं. फर्स्ट एंगल्स बनते हैं एक्सटीरियर एंगल. एक्सटीरियर यानी बाहर वाले एंगल्स. ये इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल नहीं है, ये दोनों लाइन है, ये इनका इंटीरियर पोर्शन है. ये एक्सटीरियर, ये इंटीरियर, ये एक्सटीरियर. तो एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं? एंगल 1, एंगल 2, यहाँ से 7 and 8, एंगल 7 and एंगल 8 आर एक्सटीरियर एंगल्स. Which angles does not lie between lines. Lines के बीच में जो एंगल लाई नहीं कर रहे हैं. Angles doesn't lie between the lines. ठीक है. 1 2 7 8. यहाँ पे भी 1 2 7 8. एक्सटीरियर एंगल बाहर के एंगल है. ये पैरेलल लाइन की है, ये पैरेलल लाइन वाली नहीं है. तो अगर लाइन पैरेलल होती है तो एक प्रॉपर्टी और ऐड हो जाती है. इफ अ ट्रांसवर्सल कट टू पैरेलल लाइन्स cuts parallel lines अगर एक ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस को कट कर रही है देन सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड is 180. इस पे स्टार बना लें. अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइंस को कट करे, लाइंस पैरेलल नहीं है तो ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी. लेकिन अगर लाइंस पैरेलल है तो क्या होता है? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड की जो एक्सटीरियर एंगल है, अगर मैं इस साइड की बात करूँ तो एक्सटीरियर एंगल क्या है? 1 और 8. तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 180. ऐसे ही इधर वाली साइड की अगर मैं बात करूं तो एक्सटीरियर एंगल क्या है? 2 and 7. सो एंगल 2 प्लस एंगल 7 इज 180. ये प्रॉपर्टी होल्ड जब भी करेगी जब लाइंस क्या है? पैरेलल, और पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन ने कट करा है. नाउ इंटीरियर एंगल्स. सेकेंड टाइप ऑफ एंगल इज इंटीरियर एंगल. इंटीरियर एंगल्स नाम से ही क्लियर है. इंटीरियर यानी लाई बिटवीन दी लाइंस. एंगल्स लाइज बिटवीन दी लाइन, जो लाइंस के बिटवीन में लाई कर रहे हैं. अब कौन कौन से एंगल है जो लाइन के बिटवीन है? ये 4 3 4 5 6 4 एंगल है. तो कौन कौन से हैं? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 आर
इंटीरियर एंगल्स। अब अगर लाइन पैरेलल है तो क्या फर्क पड़ेगा, सेम होता है। स्टार बनाए और लिखे, इफ ट्रांसवर्सल कट द लाइन्स या पैरेलल लाइन्स कट्स द पैरेलल लाइन then sum of interior angle is of same side is 180। तो सेम साइड के एंगल कौन कौन से हैं, 4 and 5, दैट मीन्स एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180। और मैं इधर साइड की बात करूं तो 3 and 6, सो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180। ये प्रॉपर्टी जब भी होल्ड करती है जब लाइंस पैरेलल हो, अदरवाइज ये इंटीरियर एंगल है, इनका सम 180 नहीं होता। लेकिन लाइंस पैरेलल है तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड इज 180। नाउ नेक्स्ट एंगल्स, नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड आर कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कह रहे हैं पेयर होता है इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स का, वो पेयर जिसमें इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों एंगल इंक्लूड है सेम साइड के, उनको हम क्या कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 1 कैसा एंगल था इस लाइन में, एक्सटीरियर एंगल है, और दूसरा एंगल क्या लेना है मैंने, इंटीरियर, तो मैं ये वाला एंगल लूंगी 5, एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर एक छोड़कर, सो एंगल 1 एंड एंगल 5, इसमें हमने इसके साथ वाला एंगल छोड़ना होता है। नेक्स्ट एंगल लेते हैं, ये एक्सटीरियर तो इसका इंटीरियर ये बनेगा। ऐसे ही दूसरा पेयर, ये इंटीरियर है तो एक्सटीरियर 8, सो एंगल 4 एंड एंगल 8। दीज आर द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, एंगल 2 एंड एंगल 6। ऐसे एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 3 and angle 7. These are the pair of corresponding angles. If lines are parallel, अगर lines parallel हो जाएं, if transversal cuts the parallel lines, if transversal cut the parallel lines, then corresponding angles are equal. Then corresponding angles are equal. ये जो corresponding angles है ये equal हो जाएंगे। That means angle 1 is equal to angle 5, angle 4 इक्वल टू एंगल 8, यानी इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल के इक्वल हो जाएगा। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। ये कब होगा, जब लाइन पैरेलल होगी और उनको ट्रांसवर्सल लाइन काटेगी। 1 एंगल 5 के इक्वल, 4 8 के, 2 6 के और 3 7 के। नाउ नेक्स्ट एंगल इज ऑल्टरनेट एंगल्स। नाउ ऑल्टरनेट एंगल्स, two non-adjacent angles made by transversal line on the opposite side are called alternate angle. Non-adjacent angle जिसका मतलब इसमें common vertex नहीं है, यानी एक ही vertex पे तो नहीं बने हुए वो, ठीक है। बने भी कैसे हैं, ट्रांसवर्सल लाइन की हेल्प से, ट्रांसवर्सल लाइन की हेल्प से, और अपोजिट साइड बने हुए हैं। दैट मीन्स ये और ये एंगल, एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 5, इनका वर्टेक्स सेम नहीं है, ट्रांसवर्सल लाइन की हेल्प से बने और अपोजिट साइड है,
ऐसे एंगल 4 एंड एंगल 6, 4 एंड 6, पर ये भी तो एडजेसेंट एंगल है 2 एंड 8, आउटर पर है एंगल 2 एंड एंगल 8 एंड एंगल 1 and angle 7. These all are the alternate angles. Are alternate angles. अब इनमें फर्क क्या है? 3 and 5, 4 and 6 these are अंदर है, इंटीरियर है. So angle 3 and angle 5, angle 4 and angle 6 are interior alternate angles. And angle 2 and angle 8 and angle 1 and angle 7 are exterior. बाहर है ना 1, 2, 7, 8 exterior alternate angles. ओके, अब इस फिगर पे आते हैं. when line is parallel, if transversal line cuts the parallel lines then alternate angles are equal. जो alternate angles होते हैं वो equal होते हैं. That means 3 and 5 alternate है, तो angle 3 is equal to angle 5. Angle 4 और 6 alternate है, angle 4 is equal to angle 6. ऐसे angle 1 is equal to angle 7 and angle 2 is equal to angle 8. जब लाइन्स पैरेलल है और उनको ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे. नाउ वी डिस्कस विथ हाउ टू फाइंड आउट कॉरस्पॉन्डिंग एंड ऑल्टरनेट एंगल्स. नाउ हाउ कैन वी फाइंड आउट corresponding and alternate angles in the given figure? For corresponding angles, write down one thing. Learn one thing. F-shaped angles are corresponding angles. ये F है. F-shaped angles are corresponding angle. कौन कौन सा एंगल होगा? एक ये एंगल्स क्या हैं? Corresponding. One interior, one exterior angle. ओके, अगर एक एंगल इसको मैं जरा सा ऊपर बढ़ा दूँ तो एक एंगल ये बना, एक ये बना, तो 3 and 4 आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. एफ शेप में ये एंगल मिलते हैं. अगर मैं इसको एफ को उल्टा बना दूँ, ये मेरा उल्टा एफ बन गया. तो ये एंगल और ये एंगल, वन एक्सटीरियर वन इंटीरियर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. एक एंगल अगर यहाँ पे भी बन रहा है इस वर्टेक्स पे, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ये वाला है, इसका ये वाला है और इस वाले का ये वाला है. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल होते हैं सेम साइड, और ये भी एडजेसेंट नहीं होते. दीज आर नॉन एडजेसेंट एंगल्स. तो अगर मुझसे यहाँ कहा जाए कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखो तो मैं क्या लिखूंगी? एंगल 1, एंगल 2, angle 1 and angle 2, then angle 3, angle 4. जैसे जैसे हम नाम देते जाएंगे. अब हमें लेफ्ट साइड के भी लिखने हैं. तो ये एक एक्सटीरियर एंगल लिया 5, इसका इंटीरियर एंगल लेना पड़ेगा 6, एंगल 5 एंड एंगल 6, देन 7, 8, तो एंगल 7 एंड एंगल 8. आप इन एंगल्स को जो मर्जी नेम दे सकते हैं. लाइंस पैरेलल है तो ये एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल.
एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। अब ऑल्टरनेट एंगल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स हमेशा z की शेप में होते हैं। z, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट एंगल है। अगर मैं उल्टा z बनाऊं तो ये और ये एंगल। अब देखो इस फिगर में z कहाँ बन रहा है? ये z बन रहा है इसमें, तो हमें यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट है, यानी एंगल 2 एंड एंगल 7 आपस में इक्वल है क्योंकि लाइंस पैरेलल है। और अगर मैं यहाँ से उल्टा z देखूं ये बन रहा है, तो यानी एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 है। ऐसे आउटर की बात करूं तो एंगल 5 और एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8। दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। किस शेप में पाए जाते हैं? जेड की शेप में। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की शेप क्या होती है? एफ। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एफ शेप, ऑल्टरनेट एंगल्स जेड शेप। ये इक्वल कब होते हैं? जब लाइंस पैरेलल हो और ट्रांसवर्सल लाइन काटे। और अगर लाइंस पैरेलल नहीं है, उनको ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो इक्वल नहीं होते हैं। ये रिजल्ट हम उल्टा भी यूज कर सकते हैं। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें इक्वल दे रखे हैं तो हम कह सकते हैं लाइंस पैरेलल है। ऑल्टरनेट एंगल अगर हमें क्वेश्चन में इक्वल दे रखे हैं तो हम कहते हैं लाइंस पैरेलल है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 है या सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 180 है, तो हम इससे रिजल्ट को उल्टा भी कहते हैं कि लाइंस पैरेलल है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस।